वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 15 को देखने वाले हैं। और ये प्रॉब्लम क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द डिस्काउंट। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें क्या करना है इस प्रॉब्लम्स के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ हमें कहा गया कि एक रिटेल स्टोर है जो कि अपने प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट दे रहा है अपने कस्टमर को। ठीक है, वो दिखाना चाहता है कि वो बेसिकली उसका कस्टमर यदि कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है तो वो कितना सेव कर रहा है। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है डिस्काउंट परसेंटेज को, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि जब रिटेल स्टोर से उसने कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करा तो उसने कितना परसेंट जो है कि सेविंग किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है दो चीज़, एक ओरिजिनल प्राइस हमें दिया गया है और एक डिस्काउंटेड प्राइस हमें दिया गया है। ठीक है, इससे हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना परसेंट जो है कि डिस्काउंट मिला है कस्टमर को। ठीक है, और हमें यहाँ पर एरो फंक्शन को इंप्लीमेंट करके डिस्काउंट परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। और जो हमारा जो परसेंटेज जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसको हमें राउंड ऑफ करना है 2 प्लेसेस तक। ठीक ना, ये जो है हमें राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमें राउंड ऑफ करना है। ठीक है, और आगे इसने कहा है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मार्केटिंग प्रमोशंस वगैरह में यूज करा जाएगा ताकि अट्रैक्ट कर सके कस्टमर्स को। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या है कि हमें दो चीज़ें दी गई है, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस। हमें एरो फंक्शन का यूज़ करके हमें डिस्काउंटेड परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बस देखते हैं अब हम इसका कोड। तो ये है हमारा कोड। सबसे पहले हम इसको रन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रन करेंगे इसको ओपन विथ लाइव सर्वर के साथ। ठीक है, तो ये भी ओपन हो चुका है। अभी हम लिखेंगे इसमें, देखो यहाँ पर कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस, ये हेडिंग दिया है। इंटर प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस। प्रोडक्ट का यहाँ पर इसने बोला था कि हमें दो चीज़ें ऑलरेडी दी गई है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में है, गिवन है कि ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस, हमें दो चीज़ें दी गई है। ठीक ना, तो दो चीज़ें जो हमें दी गई है उसको हम पहले इनपुट देंगे कि इसका ओरिजिनल प्राइस कितना है। मान लो इसका ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपये। ठीक है, और आपने कस्टमर को दे दिया उसको 90 रुपये में दे दिया। ठीक है, तो एंटर प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस, यानी उसका प्रिंटेड प्राइस जो था 100 रुपये था और आपने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट करके आपने उसे 90 रुपये में उस प्रोडक्ट को बेच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्काउंट यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा, 100 डिस्काउंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यह भी हमारे पास यहाँ आ चुका है। कांग्रेचुलेशन दिस यू गॉट 10% डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट, यानी कि आपने इस प्रोडक्ट के ऊपर 10% का डिस्काउंट लिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक इमेज लगाया हुआ है। ठीक है, तो कांग्रेट्स वाला भीम का तो ये है, सिंपल है बहुत ही। और यहाँ से आप यदि रिफ्रेश करोगे तो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आप फिर से यहाँ पर जो भी अपनी मर्जी से जितना भी चाहो आप एंटर करो, और तो यहाँ से 100 डिस्काउंट करो 92%। ठीक है, आप किसी भी प्रकार से करोगे तो ये काम करेगा। और एक चीज़ यहाँ पर है कि मान लो कि आपने कुछ भी इनपुट नहीं करा और जैसे आप यहाँ पर 100 डिस्काउंट करोगे तो यहाँ पर तो आपने कुछ भी नहीं, यहाँ पर एरर शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमने इसको भी हैंडल करा हुआ है। आप जैसे करो 100 डिस्काउंट तो यहाँ पर तो आपने भी साउंड भी सुना होगा। यहाँ पर आया प्लीज़ फिल अप ऑल द इनपुट फील्ड, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से यदि आप करोगे तो ये साउंड भी पॉपअप होके आएगा आपके पास। जैसे एक बार फिर से सुनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा कोड किस प्रकार से और ये कैसे काम कर रहा है चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल HTML है। ठीक, और ये CSS है। यहाँ पर फॉन्ट वगैरह लगाया हमने। CSS बिल्कुल सिंपल है, पहले एक बार हम आपको दिखा देते हैं, इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम एक एक करके। और जावास्क्रिप्ट भी इसका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बस 10-15 लाइन का है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। इतना ठीक है, तो ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर सबसे पहले तो हमने एक बॉयलरप्लेट कोड लिया। ठीक है, उसी के अंदर हमारा सारा चीज़ जाएगा। और यहाँ पर हमने लिखा कैलकुलेट डिस्काउंट करके, और हमारा हेडर के अंदर हेडिंग है हमारा, यहाँ पर H1 हमने दिया हुआ है कैलकुलेट डिस्काउंट प्राइस करके, और एक डिप लिया हुआ है और इसी के अंदर हमने इसको क्लास दिया कंटेंट नाम से, और इसी के अंदर हमारा सारा कंटेंट है। ठीक ना, तो इसके बाद हमने स्पेन टैग लिया, लेवल दिया, इनपुट दिया। लेवल के अंदर हमने लिखा इंटर प्रोडक्ट ओरिजिनल प्राइस, आप अपने हिसाब से लिखना जो आपको लिखना है। एक्चुअल प्राइस ID दे दिया हमने इनपुट वाले सेक्शन के अंदर। इसके बाद दूसरा स्पेन लिया, क्योंकि हमें 2 इनपुट लेना था तो 2 इनपुट हमने ले लिया यहाँ पर। इसके बाद हमने 2 बटन हमको चाहिए था, स्पेन करके हमने 2 बटन ले लिया है। ठीक है, इसके बाद हमने फुटर लिया है। फुटर के अंदर एक हमारा आउटपुट है और एक हमारा इमेज वाला सेक्शन है। और इमेज वाला कौन सा है, यानी कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे थे, जैसे मतलब यहाँ पर था, ये था ये वाला जो कांग्रेट्स वाला ये जो आ रहा है ना इमेज, ये हमने यहाँ पर करा हुआ है। ठीक है, तो ये इसके बाद हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट आउट जैसे इसको हमने ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा अभी हम CSS देख लेते हैं। CSS में ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ सिंपल ही हमने रखा हुआ है। आप इसको सब कुछ कर सकते हो आराम से। तो इसमें हम कुछ चीज़ें, ये तो हमने कई बार बताया है कि बटन जब भी आप यूज़ करते हो तो बटन के ऊपर जो अपर स्पिन और लोअर स्पिन होता है उसको रिमूव करने के लिए ये हम वेब किट इनर स्पिन बटन आउटर स्पिन बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, वेब किट और मोज अपीयरेंस नन करने के लिए एक होता है मोजिला जो फायरफॉक्स होता है उसके अंदर यदि आप यूज़ कर रहे हो तो नन, और एक यदि आप क्रोम के अंदर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर जो V8 इंजन यूज़ होता है। ठीक है, ये सब मैंने पहले भी बताया हुआ है। और अपीयरेंस नन कर दिया है यदि दोनों वर्क नहीं कर रहा है तो, और मार्जिन 0 ताकि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह ना हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। इनपुट फोकस आउटलाइन नन, ये भी जैसे कि इनपुट, जैसे कि हम यहाँ पर यदि आप क्लिक करोगे, यदि आप आउटलाइन नन नहीं दोगे तो यहाँ पर वो पॉपअप करके ब्लैक या वाइट जैसा कुछ आता है। ठीक ना, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर नन है। बाकी सब कुछ सिंपल है।
कॉन्ग इमेज, यहाँ पर कॉन्ग्रेट्स इमेज जो है यहाँ पर हमने इसको डिस्प्ले नन करा हुआ है, ठीक ना। डिस्प्ले नन इसलिए करा हुआ है ताकि हमारा जब भी हम इसको ये कर रहे हैं, देखो यहाँ पर रिफ्रेश कर रहे हैं तो अभी यहाँ पर इमेज नहीं शो हो रहा है, लेकिन यदि हम इसको डिस्प्ले नन नहीं करेंगे, ठीक ना, यदि हम इसको डिस्प्ले नन नहीं करेंगे तो हमारा इमेज पहले से ही शो होगा। जैसे देखो यहाँ पर पहले से ही हमारा इमेज आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब भी हमारा डिस्काउंट दिखे तभी ये कॉन्ग्रेचुलेसन करे, पहले ही कॉन्ग्रेचुलेसन ना कर दे यार तुम कांग्रेस दे रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले नन कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हम डिस्प्ले फ्लैक्स कहाँ पर करेंगे, जब हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड डिस्प्ले होगा, ठीक ना। देखो यहाँ पर हमने करा है, डॉक्यूमेंट कॉन्ग इमेज को हमने सेलेक्ट करा और डिस्प्ले फ्लैक्स कर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा CSS कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बाकी सब कुछ सिंपल ही है, आप खुद से भी कर सकते हो। अब स्क्रिप्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ नहीं है, ये भी सिंपल ही है औरों की तरह। आप यदि चाहो तो इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हो, जैसा कि हमने पहले वाले असाइनमेंट के अंदर करा था कि आप कोई पर्टिकुलर इमेजेस वगैरह ले सकते हो और जैसे उस पर क्लिक होगा तो उस पर कितना कैलकुलेट करना है परसेंटेज, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक ना। लेकिन अभी हमने सिंपल रखा है इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो कॉन्स्ट ऑडियो, यहाँ पर हमने एक ऑडियो लिया हुआ है ताकि हम यहाँ पर जो ऑडियो डॉट प्ले करेंगे ताकि हमारा कुछ भी यदि एरर आए तो यहाँ से हमारा प्ले होगा, ठीक ना। तो यहाँ हमने इसको डिक्लेयर करा हुआ है ऑडियो वाले सेक्शन को, और यहाँ पर इसका सोर्स है, ठीक। अभी हम बताएंगे कि आप इसको कैसे सोर्स वगैरह ले सकते हो कहाँ से। और ये जो हमने जो भी यूज़ किया करा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 100 है, 14 है, रिफ्रेश करेंगे। तो इसे यहाँ पर ये कांग्रेट्स वाला ये PNG कहाँ से लेते हैं और ये इमेज वगैरह, तो यहाँ पर हमने बेसिकली ये सब करा यार, बताएंगे क्या, चलो दिखाई देते हैं आप लोग को, ठीक ना। ये देखो जैसे कि यदि आपको कोई PNG वगैरह लेना है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये जो हमारा है, ये जो है PNG, ये जो हमने अभी सेलेक्ट करा, यदि आपको ये कैलकुलेट करना है तो ये आप कहाँ से लोगे, ठीक ना। यदि इसको आपको लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर आओगे, इसका नाम है इमोजीपीडिया, जैसे विकीपीडिया है वैसे इमोजीपीडिया है, तो यहाँ से आप आकर के ले सकते हो। ये यहाँ पर है, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो इवेंट टॉपिक वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हो उस चीज़ें। स्क्रॉल करके आप जैसे यहाँ पर क्लिक करो तो अलग अलग चीज़ें खुल के आती है यहाँ पर, ठीक ना। तो आप यहाँ से ये ले सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शन है, वेंडर्स है, प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आप चीज़ों को एक्सप्लोर करना आ जाएंगी। और बात रही ऑडियो की, तो ऑडियो यहाँ से आप ले सकते हो वॉइस मेकर से, ठीक ना। यहाँ पर देखो हमने लिखा सॉरी प्लीज एंटर ऑल द इनपुट फील्ड, वॉइस मेकर यदि आप सर्च करोगे तो ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पर आपको टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे आप यहाँ पर करोगे कन्वर्ट टू स्पीच, तो स्पीच के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। ये हो गया, और क्या बचा है। और जैसे हमने ये वाला लिया है कांग्रेट्स, ये वाला इमेज हमने यहाँ से लिया हुआ है, तो आप 10out.com जाओगे, यहाँ पर 10out.com पर जैसे आओगे यहाँ पर सर्च करने वाला आएगा, तो कांग्रेचुलेसन इमेज यदि आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आपको PNG चाहिए, इमेज चाहिए और एनिमेटेड वीडियोज़ वगैरह चाहिए तो आप 10out से ले सकते हो, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। यदि उससे भी नहीं होता तो पिक्साबे वगैरह है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। तो अभी हम चलते हैं कोड की तरफ यार, ठीक है। तो अभी हमने आपको सारे रिसोर्सेज बता दिए कहाँ से क्या लेना है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर डिस्काउंट बटन है, तो डिस्काउंट बटन के अंदर क्या एक्यूमुलेट है, यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर की मदद से यहाँ पर हमने डिस्क बटन लिया हुआ है, ठीक है। ये है डिस्क बटन, डिस्क मतलब यार डिस्काउंट बटन है ये, ठीक ना। डिस्काउंट बटन यहाँ पर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर ये हमने बटन लिया हुआ है, इसके अंदर ID है डिस्काउंट बटन, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है डिस्काउंट बटन क्वेरी सेलेक्टर की हेल्प से, और यहाँ पर हमने सेलेक्ट करा है, और इसको इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो डिस्काउंट बटन के अंदर आ जाएंगी। अब डिस्काउंट बटन के ऊपर हम लगाएंगे एड इवेंट लिस्टनर, ठीक। जैसे हम इसके ऊपर एड इवेंट लिस्टनर लगाए और यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लिक यहाँ पर हम करेंगे तो लेट ओरिजिनल प्राइस, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पर हमने लगा इसके ऊपर एड इवेंट लिस्टनर, जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि हमने जो भी ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर ओरिजिनल प्राइस को हमने लिया हुआ है एक्चुअल, देखो एक्चुअल प्राइस कहाँ पर है, ये हमने कराया हुआ है क्वेरी सेलेक्टर की मदद से एक्चुअल प्राइस डॉट वैल्यू, यानी कि एक्चुअल प्राइस के अंदर जो भी वैल्यू आएंगी, जैसे यहाँ पर देखो एक्चुअल प्राइस हमने यहाँ पर लिया हुआ है, यह इनपुट फील्ड के अंदर है एक्चुअल प्राइस, ठीक है। एक्चुअल प्राइस और यहाँ पर जो भी है कहाँ गया यार, हाँ देखो यहाँ पर आ रहा है ओरिजिनल प्राइस, तो इसके अंदर जो भी इनपुट आएगा वो स्टोर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, हाँ एक्चुअल प्राइस डॉट वैल्यू है, तो जैसे हमने यहाँ पर करा एक्चुअल प्राइस डॉट वैल्यू, तो ये जो है हमारा ओरिजिनल प्राइस के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी प्रकार से डिस्काउंटेड प्राइस, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, दो इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, ठीक ना। हम दो इनपुट वैल्यू ले रहे हैं, तो दो जो सेकंड इनपुट वैल्यू है डिस्काउंटेड प्राइस वाला, वो हम डिस्काउंट प्राइस के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा इसको, डॉट वैल्यू करके जो भी इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू आता है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ठीक। और इसको स्टोर कराया हमने डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम एक इफ एल्स वाला कंडीशन लगाते हैं कि यदि ओरिजिनल प्राइस जो है एम्प्टी है, यानी कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और डिस्काउंटेड प्राइस भी यदि एम्प्टी है, उसके अंदर भी खाली है, कुछ भी नहीं है, तो आप ऑडियो को प्ले कर देना, साथ के साथ यहाँ पर क्या कर देना, अलर्ट देना प्लीज़ फिल अप ऑल द इनपुट फील्ड, यानी कि जितना भी इनपुट फील्ड है पहले आप उसको फॉल मतलब कि फिल करो, ठीक है। इसके बाद एल्स यदि ऐसा नहीं है, मतलब कि पहले उसमें फिल करा हुआ है, तब आप क्या करना, तब आप जो है कि ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि बेसिकली अब हमको डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, यानी कि कितना डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को उसको हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हम थोड़ा सा एक रफ आइडिया लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो तो ये हमारा OP मतलब ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपीज़, ठीक है, और डिस्काउंटेड प्राइस है 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये में हमने उसको बेच दिया, ठीक है। तो यदि हमको परसेंटेज निकालना है कि कितना उसको डिस्काउंट हमने दिया है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो 100 माइनस 90 यानी 100, यानी कि हमारा जो ओरिजिनल प्राइस है माइनस डिस्काउंटेड प्राइस करेंगे, तो ये हमें यहाँ पर माइनस करा और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है
100 रुपीज़ है तो 100 रुपीज़ हमने अपन में कर दिया, और यदि हमको परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेसिकली यही हमने यहाँ पर करा है और ये 10% निकल चुका है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 माइनस 90, यार ये तो आपको पता ही हो फॉर्मूला 5-6 का है, ये डिस्काउंट लाभ हानि वगैरह है ना। तो यहाँ पर आप क्या करना, देखो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, तो ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस है, ठीक ना। तो हम क्या कर रहे हैं ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंटेड प्राइस को हम डिस्काउंट के अंदर एक्यूमुलेट कर लिए, ठीक। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखो हमने सबसे पहले इसको माइनस करा हुआ है, ये जो है यहाँ पर इसको हमने माइनस करा, ठीक है। माइनस करने के बाद देखो क्या हो जाएगा, अब कहाँ आ गया यार, हाँ इसको हमने माइनस करा और यहाँ पर ये आ चुका है अभी, ठीक है। अभी ये यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद हमने क्या करा कि माइनस तो कर दिया, अब हमें डिवीजन करना है, डिवीजन करना है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर करा कि हमें जो भी इसका ओरिजिनल प्राइस 100 रुपये था, इसको हमें क्या करना है डिवीजन करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे कि देखो सबसे पहले डिस्काउंट जो आया, डिस्काउंट ये वाला डिस्काउंट यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ था, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। अभी ओरिजिनल प्राइस क्या है, देखो ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर आ रहा है ना, ये ओरिजिनल प्राइस के अंदर जो उसका एक्चुअल प्राइस था वो आया, और इसको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रिंग में आ रहा है, और इसके बाद हम 180 को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परसेंटेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा और इसको स्टोर कर दिया जाएगा परसेंटेज डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद परसेंटेज के अंदर जब ये कैलकुलेट हो गया तो अभी हमें क्या करना है, जो हमारा आउटपुट वाला सेक्शन है उसके अंदर हमको ऐड कर देना है, यानी कि हमारा जो ये वाला है HTML के अंदर हमारा ये कहाँ गया, ये फुटर वाले सेक्शन के अंदर हमने लिखा है आउटपुट, ठीक है। क्लास हमने दिया है आउटपुट, तो आउटपुट के अंदर हम अभी ऐड कर देंगे जो भी हमारा परसेंटेज आया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे डॉक्यूमेंट क्वेरी सेलेक्टर की मदद से हमने सेलेक्ट करा इसको, और इसके अंदर इनर HTML की हेल्प से हम उसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा स्ट्रिंग लिखा है कांग्रेचुलेशन, हमने यहाँ पर अपना नाम लिखा है, आप अपना नाम लिख देना। यू गॉट यहाँ पर हमने लिखा है स्पेन, ताकि हम उसको एक अलग कलर दे सकें। स्पेन के अंदर हमने लिखा है ये वाला परसेंटेज डिस्काउंट डॉट टू फिक्स। अब हमको क्वेश्चन में भी बोला गया था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है ना कि राउंड ऑफ करना है आपको, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पर हमने 2 फिक्स लिखा है, 2 फिक्स 2 यदि आप लिखते हो, यदि आप यहाँ पर 2 लिख रहे हो तो 2 डेसिमल नंबर तक वो जाएगा, और 3 लिख रहे हो जितना आप लिख सकते हो उतना डेसिमल नंबर तक ये जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज डिस्काउंट हमने करा। अब देखो परसेंटेज डिस्काउंट के अंदर ही तो हमारा वो कैलकुलेट है कि कितना डिस्काउंट हमने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया कस्टमर को, वो है उसके अंदर में 2 फिक्स लगाने के बाद वो दशमलव के 2 डिजिट तक वो हमें बताएगा। इसके बाद डिस्काउंट ऑन दिस प्रोडक्ट ये लिखा है, स्ट्रिंग है बेसिकली ये। इसके बाद हमने यहाँ पर एक हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमें जो ये कांग्रेट्स वाला इमेज है, ये जो अभी आप देख पा रहे हो ये वाला इमेज, ये है ना ये वाला इमेज है, तो इस वाले इमेज को हमें डिस्प्ले करना है कब, जब हमारा डिस्काउंट प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट हो जाए तब, ना कि पहले ही। इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या करा हुआ है डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है। यहाँ पर देखो ये हमने इसको डिस्प्ले फ्लैक्स किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको CSS के अंदर डिस्प्ले नन रखा है। देखो कांग्रेट्स इमेज है ना, डिस्प्ले नन करा हुआ है, तो इसको हमें दिखाना भी तो पड़ेगा ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, बस ये मैंने दिखाया है। देखो इसका ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को जब आप समझ लोगे तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं। देखो कैसे क्वेश्चन के अंदर से ही हमें चीज़ों को निकालना होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है और हमें करना क्या है, क्वेश्चन से हमें पहले समझना है। देखो क्वेश्चन में ये है कि हमें डिस्काउंट परसेंटेज को कैलकुलेट करना है और हमें 2 चीज़ें दिया गया है। क्या क्या है, ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमें 2 इनपुट फील्ड बनाना होगा, ठीक है। हमें कितना इनपुट फील्ड बनाना होगा, 2। अब हमने क्या करा कि यहाँ पर हमने 2 इनपुट फील्ड, हमें बटन वगैरह भी नहीं बनाया, हमने 2 इनपुट फील्ड बनाया। हमें बता रहा हूँ आप कैसे सोचोगे, ठीक ना। सबसे पहले हमें क्वेश्चन से पता चला कि हमें 2 इनपुट फील्ड चाहिए, एक चाहिए हमें ओरिजिनल प्राइस के लिए, एक चाहिए हमें डिस्काउंटेड प्राइस के लिए। तो हमें 2 इनपुट फील्ड मिल गया। अब उस इनपुट फील्ड के ऊपर ही हमें सारी चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक ना। अच्छा देखो अब बटन हमें क्यों जरूरत पड़ी, देखो बटन जब तक आप नहीं दोगे तो आप किसके ऊपर क्लिक करोगे ताकि आपका जो है कि वो चीज़ें शो हो, तो आपको एक बटन चाहिए होगा, इसलिए हमने बटन बनाया, ठीक है। बटन बनाने के बाद आपको ये सोचना होगा कि हमने जो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम आते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर कि हमने जो इनपुट फील्ड बनाया है उसके अंदर से हमें वैल्यू कैसे निकालनी है। अभी तक तो आप समझ ही चुके होगे, 14-15 असाइनमेंट अभी लगभग होने वाला है, तो आपको समझ आ ही गया होगा कि क्वेरी सेलेक्टर हम लगाते कैसे हैं, चीज़ें डॉक्यूमेंट से कैसे हम निकालते हैं, यानी कि HTML के अंदर से वैल्यू हमें कैसे निकालना है, डॉम से हमें वैल्यू को कैसे निकालना है। तो क्वेरी सेलेक्टर की मदद से, क्लास की मदद से, ID की मदद से, इन सारे की हेल्प से आप वैल्यू निकाल सकते हो इनपुट फील्ड से। अब हमने क्या करा कि यहाँ से हमने इन दोनों की मदद से वैल्यू इनपुट ले लिया, दोनों इनपुट फील्ड जो था उनके अंदर से हमने ले लिया। अब हमें चेक करना है कि देखो आप इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर ये यदि आप लिख दोगे थोड़ा सा कोड में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक ना, ताकि कोई भी कुछ भी एंटर ना कर दे और थोड़ा सा ये ठीक लगे, इसलिए यहाँ पर हमने दिया हुआ है। ओरिजिनल प्राइस देखो अब यहाँ पर है कि मान लो किसी ने उसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं और आप परसेंटेज आप उसको कांग्रेचुलेसन कर रहे हो, यार तुमको कांग्रेचुलेसन कि आपने इसको इतना डिस्काउंट मिल गया, ये तो गलत हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हमने एक इफ एल्स कंडीशन लगाया, ये तो आपने पढ़ाई होगा इफ एल्स कंडीशन। इसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स क्लास 6-7 में जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस का, वो वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है बेसिकली यहाँ पर, ये जो है यहाँ पर, ठीक है। इस 2 लाइन के अंदर हमने कैलकुलेट कराया डिस्काउंट परसेंटेज को बेसिकली, बस और कुछ नहीं करा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या करा, इनर हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर हमने ऐड कर दिया इनर HTML की मदद से, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले फ्लैश कर दिया क्योंकि डिस्प्ले नन करा था हमने सबसे पहले उसको इमेज को, ठीक है। बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सबसे पहले अपना कॉपी पेन पर थोड़ा सा खुद से उसको ड्राई रन करने की कोशिश करो कि चीज़ें कैसे काम करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो होता है क्वेश्चन को समझना, यदि आप क्वेश्चन को समझ लेते हो तो फिर तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करो, मैं कोशिश करूँगा उसको आंसर करने की, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।